अभी बीते कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुछ घटना हुई गुर्जरों के ऊपर, तो उसी के संदर्भ में आज जंतर मंतर में एक महाप्रदर्शन किया गया। उसके बारे में यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनके क्या मत है थोड़ा सा जान लेते हैं। जी थोड़ा सा बताइएगा कि वहाँ पर आप लोगों ने किस लिए किस तरीके से प्रदर्शन किया? वहाँ पर ग्वालियर में जो हमारा प्रशासन के द्वारा उत्पीड़न वहाँ हुआ, उसकी विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करा है। और उसमें हमारे हसनापुर की रियासत, दिल्ली से भी, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से बहुत लोग आए हैं। तो उसी के विरोध में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करा है। और माननीय प्रधानमंत्री सरकारों को जो है ज्ञापन देने के लिए अब इस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई, जो गलत कार्रवाई हो रही है, उसकी जांच करी जाए, सीबीआई जांच करी जाए, डीएम एसडीएम को वहाँ से ट्रांसफ़र करा जाए। जी अच्छा, जैसे वहाँ पर मतलब ओबीसी के और भी समाज है, उनके ऊपर भी कुछ चीज़ें हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि पूरे ओबीसी समाज को भी आगे आना चाहिए? देखिए, जैसे अभी गुर्जरों पे ये जो प्रशासन द्वारा अत्याचार किया गया है, उसी के संदर्भ में आज गुर्जर ही नहीं, पूरा ओबीसी समाज हमारा जंतर मंतर पर था। और ओबीसी समाज में एक रोष है कि एक तानाशाही सरकार अगर पुलिस प्रशासन को इस तरीके से अनुमति देगी कि सब जो बुजुर्गों पे और लेडीज़ों पे जो लाठीचार्ज हुई है, उसके विरोध में आज जंतर मंतर पे जो आज हमने धरना प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि ऐसे अफसरों को तुरंत तत्काल सस्पेंड किया जाए। अच्छा, जो इस तरीके के धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे? देखिए, बात सरकार की अभी चुनाव 2024 में होने वाला है जी। तो जैसा कि जो है यहाँ गुर्जर समाज के साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो धरना प्रदर्शन हुआ, इसमें केवल गुर्जर समाज ही नहीं था केवल, उसके साथ साथ मैं खुद दलित समाज से हूँ और मैं ग्राम प्रधान हूँ हसनापुर विधानसभा से, अजय सागर नाम है। और तमाम हमारे साथी इस धरना प्रदर्शन में माननीय विधायक सरदना से अतुल प्रधान जी के आह्वान पर, इसमें दलित समाज, ओबीसी समाज से भी काफ़ी संख्या में, जैसे खासतौर पर सैनिक समाज से हैं और अन्य और जातियां हैं जो ओबीसी समाज की, वो जातियां भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। जैसे कि देखिए, अब 2024 में चुनाव हैं। इस देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपना अधिकार है सरकार से अपने जो हक हकूक है, समाज के जो चीज़ें हैं, उनको स्वतंत्र पूर्ण रूप से अधिकार है कि वो अपनी लड़ाई सड़कों पे आके सवाल सरकार को घेरने का काम भी जनता ही करती है। तमाम साथियों पर मुकदमे पंजीकृत हुए और बाकायदा उनको एक लंबी फहरिस्त उस नव युवकों पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। उसी के विरोध में जो हमारे युवाओं पर, हमारे समाज के अन्य जो गुर्जर समाज है, हमारे प्रधान जी साथ में खड़े नूरुल्ला प्रधान जी, तमाम अन्य समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर हम इस धरना प्रदर्शन में मौजूदगी के साथ खड़े हैं और सरकार को चेताना चाहते हैं, यदि ये मुकदमे वापसी नहीं हुए तो 24 का चुनाव है सामने, और नहीं तो हम वोट के माध्यम से ताकत दिखाने का काम करेंगे और सरकार को इस केंद्र से खदेड़ने का काम करेंगे। सर, जैसे कि ग्वालियर में लग रहा है कि गुर्जरों को हिंसक रूप से, मतलब कि इस तरीके का उनको पोर्ट्रे किया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि यह सही है या किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें सुधारी जा सकती हैं? देखिए, अगर प्रशासन चाहता तो ये घटना इस रूप में नहीं घटती जी। कहने को लोग कहते हैं उपद्रवी थे, लेकिन वो बहुत शांतिपूर्वक संगठनित तरीके से वो सभा चल रही थी। बाद में किन उपद्रवी तत्वों ने क्या किया है, ये सब रिसर्च का विषय है, शोध का काम है, बल्कि जांच करनी चाहिए थी प्रशासन को। क्योंकि वहाँ की जो पूरी नेशनल मीडिया है हिंदुस्तान की, इस समय सिर्फ वो वही चीज़ दिखा रही है कि क्या क्या हिंसा की गई है। मीडिया ने सिर्फ एक अकेली इतनी चीज़ें नहीं दिखाई हैं कि हिंसा जो सभा करने वाले लोग थे उन्हीं की तरफ से हुई है। मीडिया ने तो ये भी दिखाया है कि किस तरह से पुलिस गाड़ियों को तोड़ रही है, बाइक्स को तोड़ रही है, रास्ते पर चलने वाले लोगों को रोक रोक कर पूछ रही है कि आप कौन हैं, क्या आप गुर्जर जाति से बिलोंग करते हैं, या किसी गाड़ी पर गुर्जर लिखा है तो उन्हें रोक करके उनकी गाड़ियों को तोड़ने का, शीशा तोड़ने का काम किया है, उठाकर बंद करने का काम किया। तो ये तो मीडिया का अपना कर्तव्य बनता है कि मीडिया सिर्फ एक पहलू की तरफ ना जाए, सामान्य दृष्टि से बैलेंस करके चीज़ों को दिखाए और जो यथार्थ वहाँ घटा है वो उसको समझने का काम करे। और ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित मामला है। जैसे मतलब वहाँ पर ग्वालियर में जो सम्राट मिहिर भोज पर जो मतलब राजपूत भी अपनी अभिव्यक्ति जता रहे हैं और गुर्जर भी जता रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा था, ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मामला है जी।
इतिहास को यदि हम यथार्थ रूप से नहीं देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करने का काम करता है। हमें अपनी संतुलित बुद्धि से इतिहास को उसके यथार्थ में देखना चाहिए। ये जो गुर्जर समाज आज क्लेम कर रहा है, बहुत लंबे समय तक ऐसा भी कहते हैं लोग कि पहले कहाँ थे, आज जागे हैं। अभी आप 2 फीट खुदाई करते हैं और कोई ताम्रपत्र आपको मिलता है, कोई शिलालेख आपको मिलता है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि वो सभी गुर्जर्स राजा हैं। और आप कहीं किसी एक शताब्दी के बाद अपने आप को किसी क्लाइंट से जोड़ते हैं, उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग किसी एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को आप संबोधित करके कहते हैं कि वो हमारे राजा हैं, तो ये संभव नहीं है। आप सभी अगर कहें तो एक बहुत लंबे समय में जो हमारा राजाओं का काल रहा है, उसके बाद अगर हम कहते हैं तो ये अपने आप में उनके, हम कह सकते हैं कि एक राजसीय व्यवस्था में जिस तरह से एक वर्ग होता था कि सम्राट के अधीन छोटी रियासतों पर शासन करने वाले या उनसे उगाही करने वाले लोग, कालांतर में बहुत घटनाक्रम घटा है इतिहास में और वो सब लोग ऊपर सतह पर आए हैं। उन्होंने फिर अपना एक वर्ग बनाया और आज वो कहते हैं कि वो सारे राजा हमारे हैं, तो ये संभव नहीं है। यही कहें तो झगड़े का भी कारण है, विवाद का भी कारण है। और इसमें भी और आग में घी का काम इस तरह से हो जाता है कि जब कोई विशेष वर्ग अपने महापुरुषों की मूर्ति स्थापित करता है या उन्हें पूजने या उनके जन्मदिवस को या जन्म जयंती को मनाने का कार्य करता है, वो लोग अपने अंदर एक सौहार्द जगाते हैं। तो इसमें किसी वर्ग विशेष को, किसी पर्टिकुलर किसी जाति को इसमें विरोध नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सभी के राजा हैं और उनको भी इसी तरह से स्वीकारना चाहिए। आप बताइए वो उसे टीन में बंद करा करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यदि उनके भी वो राजा हैं तो वो टीन में बंद क्यों करना चाहते हैं उसको? हम लोग उसकी टीन हटवाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ये टीन हटाई जाए। जी, तो मतलब प्रॉपर जो मुद्दा है वो यही है। आप गुर्जर समाज अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कार्य कर रहा है तो इसमें किसी दूसरे वर्ग विशेष को क्या आपत्ति है? आप बताएं जरा। इसमें मैं सवाल करना चाहूँगा उन लोगों से, आपको क्या आपत्ति है इसमें? और यदि आप कहते हैं तो आप अपने साक्ष्य लाइए, आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, आप बताइए कि इस बेस पर हम कहते हैं कि आप ये मत कीजिए। जी, वैसे हाँ, हिंदुस्तान का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब अभी तक बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिलते रहते हैं। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं? मैं इसमें आपको एक छोटा सा अमेंडमेंट करना चाहूँगा। जो भाई ने मेरे ने कहा बहुत अच्छी बात कही। मैं इसके अलावा आपसे ये एक छोटी सी बातें करना चाहूँगा। क्या हम 2020 से पहले किसी ने ये क्लेम किया कि मिहिर भोज ठाकुर थे या मिहिर भोज क्षत्रिय थे? नहीं किया। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली में खड़े हैं, दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में गुजर सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी हुई है। किसने लगाई? अटल बिहारी वाजपेयी ने। गुजरों ने लगाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लगाई। साप सिंह वर्मा हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर रहा हुआ करते थे दिल्ली के। उन्होंने NH-24 जो क्या कहते हैं गाजियाबाद के लिए अभी एक्सप्रेसवे, मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, उस पर आप कभी जाएंगे, यमुना के पुल पर जाएंगे तो उसके शिलापट लगा हुआ है। शिलापट पे बाकायदा लिखा हुआ है गुजर सम्राट मिहिर भोज मार्ग। तो ये हमने तो नहीं बनाया। चलो छोड़ देते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे देश के बाहर का जो इतिहास है, जो बाहर के लेखक हैं, बाहर के राइटर्स हैं, अगर उनका इतिहास ठाओगे और उन्होंने लिखा है, उन्होंने डायरेक्टली लिखा है गुजर मिहिर भोज, क्या उन्हें भी हम समझाने चले गए क्या? ये मुद्दा कुछ नहीं है। करनी सेना बनी है जिसका आपने इतिहास सब लोगों को हर जगह पता लगी रहा है। ये करनी सेना के द्वारा उठाया गया एक मुद्दा है। उसने पिछले 2020 में जब दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी आए, तो उन्होंने कहा कि पहले गुजर हटेगा तो आगे की बात बढ़ेगी। केवल इतना सा मुद्दा है कि अगर उस दिन गुजर नहीं पे हमारे लोगों के द्वारा ही गुजर शब्द को ना छिपाया गया होता तो आज कोई मुद्दा ही नहीं था। 200 साल तक अगर एक कम्युनिटी को, किसी एक समाज को 200 साल तक आप शहर से दूर कर दो, मैं आपको एक रियल ट्रूथ बताता हूँ, शायद इस मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ। गुजर समाज का जो प्रॉपर गांव है उसका रास्ता आज भी नदियों के किनारे को जाता है, शहर को नहीं जाता। क्यों? क्योंकि शहरों में अंग्रेज रहते थे, शहरों में अंग्रेज रहते थे और वो ये पूछते थे। जब उनको बागी करार दिया गया तो वो उन मतलब जगहों पर जाकर के बस गए जहाँ पर शहर नहीं थे, जहाँ पे शहर नहीं थी, जहाँ पे सड़कें नहीं थी, जंगल थे, जंगल थे। अच्छा, तो उन जगह जाके बस गए। अब इन 70 सालों में गुजर कम्युनिटी जागी है, गुजर कम्युनिटी जागने लगी है। पिछले 10-12 सालों में, 15 सालों में आप देखेंगे तो गुजर ने बहुत विकास किया। बाबा करोड़ी सिंह बैसला हुए थे, उन्होंने इस सोई हुई कौम को जगाया।
और जब से उन्होंने जगाया है, जब से इन्होंने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया, अब जब इन्होंने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया तो डर तो किसी ना किसी को होना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्होंने जंतर मंतर के धरना प्रदर्शन में अपनी शिरकत दी। अब आगे देखना है कि क्या होता है। मैं कैमरामैन हिमांशु के साथ अविराज, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।